मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 18th डेट से। मेन कैरेक्टर टेरेसा, जिसका निकनेम ट्री है, उसकी उस दिन बर्थडे होती है और उसे पिछले दिन की पार्टी की वजह से हैंगओवर होता है, इसलिए उसे उसका पुराना क्लासमेट कार्टर उसे अपने डोर्म रूम में ले आया होता है। जहाँ ट्री की आँख खुलती है तो वो कार्टर से सर के दर्द के लिए पेन किलर मांगती है, जो कार्टर उसे ड्रॉर से निकाल कर दे देता है। ट्री अपने फादर की आती कॉल काट कर पेन किलर खाती है और कार्टर को किसी को उसके रूम में होने का बताने से मना करती बाहर की तरफ मुड़ती है, जहाँ से कार्टर का रूममेट रायन अंदर आ रहा होता है और ट्री उसे इग्नोर करके बाहर निकलती है, जहाँ उसे पहले एक सर्वे करती स्टूडेंट मिलती है जिसे वो इग्नोर करती है। आगे बढ़ने पर उसे कपल गार्डन में स्प्रिंकल से भीगता दिखता है। मजीद आगे जाने पर कुछ लड़कों में से एक लड़का बेहोश होते दिखता है और उन्हीं लड़कों में से टिम ट्री के पास आता उससे कॉल ना उठाने की वजह पूछता है, तो ट्री उसे बातें सुनाकर आगे बढ़ जाती है और यहाँ उसे रूम के बाहर एक हेडफोन लगाए लड़की दिखती है जो उसे हाई करती है, लेकिन ट्री उसे नजरअंदाज करके रूम में आती है। क्लास के लिए लेट होता देखकर ट्री जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलने लगती है, तो उसकी रूममेट लोरी जो नर्स है ट्री को उसके लाइसेंस से डेट पढ़कर उसकी बर्थडे जानते हुए अपना बनाया कपकेक देती है, जो ट्री उसके सामने बास्केट में फेंक देती है क्योंकि वो वेट नहीं गेन करना चाहती। ट्री लोरी को छोड़ के क्लास जाती है, जहाँ उसके प्रोफेसर ग्रेगरी जो डॉक्टर भी हैं क्लास लेने के बाद ट्री के साथ अपने ऑफिस जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेगरी शादीशुदा है, लेकिन उसका ट्री के साथ अफेयर चल रहा है और ट्री ग्रेगरी की बीवी स्टेफनी के आते ही वहाँ से निकल जाती है। वो अपने सोरोरिटी सिस्टर्स यानी जिन लड़कियों के साथ वो एक ही बिल्डिंग में रहती है उनसे मिलती है, तो सोरोरिटी की लीडर डेनियल दूसरी लड़की बेकी को जंक फूड खाने पर बातें सुनाती है, जिस पर बेकी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि वो वहाँ आते कार्टर से टकराती है, जिस पर उसका खाना ट्री पर गिर जाता है और ट्री जल्दी से कार्टर को साइड पर ले जाती है ताकि किसी को उसके कार्टर के रूम में सोने का ना पता चले, और वो कार्टर से अपनी उसी के रूम में रह जाने वाली ज्वेलरी लेकर उसे भेज देती है। उसके जाने के बाद डेनियल ट्री को पार्टी पर इनवाइट करती है, तो ट्री वहाँ से चली जाती है और रात को तैयार होकर पार्टी के लिए निकलती है, जब उसे डेविड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो उसके लंच पे वेट करता रहा लेकिन वो नहीं आई, जो सुनकर ट्री कॉल काट देती है और आगे बढ़ने लग जाती है, तो उसे एक टनल से म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है, जिस पर वो बॉक्स के पास जाती है तो उसे कुछ दूर बेबी के मास्क में कोई शख्स खड़ा दिखता है, जिससे डरकर ट्री उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जिस पर वो शख्स भाग जाता है, जो देखकर ट्री वहाँ से जाने लगती है कि मास्क पहना शख्स ट्री पर हमला करके उसे मार देता है। उसी वक्त ट्री की आंख दिन के स्टार्ट पर कार्टर के रूम में खुलती है, जिस पर ट्री को कुछ समझ नहीं आता और वो नोट करती है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, जिस पर वो मजीद परेशान होती वहाँ से निकलती है और पहले देखे लोगों से ही गुजरते अपने रूम जाती है, जहाँ लोरी उसे कपकेक देती है जिसे वो फेंकती नहीं है लेकिन खाती भी नहीं, और फिर क्लास जाती है जहाँ वो ग्रेगरी के साथ होती है कि स्टेफनी आ जाती है, जिस पर ट्री सिस्टर्स के पास चली जाती है जहाँ सब कुछ रिपीट होता है, तो ट्री बेकी को कार्टर से टकराने से पहले से रोक लेती है, जिसके बाद सब कुछ पिछली दफा की तरह ही होता गया। तो ये सब देखकर रात को जाते हुए ट्री टनल में जाने के बजाय दूसरे रास्ते से पार्टी में पहुंचती है, जहां जाते ही उसे एक शख्स बेबी मास्क पहने दिखता है, जिसे कातिल समझकर वो उसे हिट करती है, लेकिन वो मास्क उतारने पर डेनियल का बॉयफ्रेंड निक निकलता है और पता चलता है कि सब ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। ट्री उसे एंजॉय करती है और थोड़ी देर बाद निक के रूम में उसके साथ जाती है, जहाँ निक मास्क देख रहा होता है और ट्री डेनियल के आई मैसेजेस देख रही होती है कि उसके पीछे कातिल आकर निक को मार देता है। फिर वो ट्री पर भी हमला करके उसे मार देता है। ट्री की आंख 18th पर ही दिन के शुरू पर खुलती है, जहाँ वो कार्टर के कमरे में ही होती है और ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो सबको इग्नोर किए फौरन अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो लोरी को बताती है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर लोरी उसे तसल्ली देती सबसे ब्रेक लेकर आराम करने का कहती है, जो मानते हुए ट्री अपने कमरे में जाती उसे लॉक कर देती है और साथ ही उस पर बोर्ड लगा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। रात होने तक ट्री इसी तरह बंद रहती है, तभी उसे बालकनी से आवाज आती है, जिस पर वो मुड़कर देख रही होती है, तो उसके पीछे से कातिल हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद एक बार फिर उसकी आंख कार्टर के कमरे में दिन की शुरुआत पर खुलती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो
टाइम लूप यानी वक्त के दोहराए जाने में एक ही दिन में फंस गई है, जो जानकर वो कार्टर को अपने साथ कैफे लेकर जाती है, जहाँ वो उसे सारी बात बता देती है। जो सुनकर कार्टर उस पर यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन वो उसकी परेशानी देखकर उसे समझाता है कि शायद कोई उसकी बर्थडे का फायदा उठाकर उसे मारना चाहता हो, इसलिए उसे लिस्ट बनानी चाहिए कि उसके ही दोस्तों में से कौन उसे मारना चाहता है। जिस पर ट्री लिस्ट बनाती है और बारी बारी लिस्ट पर लिखे लोगों पर नजर रखती है, लेकिन हर बार मारी जाती है। पहली बार वो टिम पर नजर रखती है, जो उसे अपने डोर्म रूम में बैठा देखती है, जिसको देखने से उसे पता चलता है कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है और इसी दौरान कातिल उस पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी बार ट्री का शक स्टेफनी पर होता है, लेकिन कातिल के हाथों ड्राउन होकर मरते हुए स्टेफनी को दूर देखती है, जिससे वो भी क्लियर हो जाती है। तीसरी बारी होती है डेनियल की, जिससे ट्री की लड़ाई होती है और दोनों ही बस की टक्कर में मर जाते हैं। इसके बाद ट्री बार बार मरने की वजह से शदीद जख्मी और कमजोर हो गई होती है, इसलिए उसे कैंपस के हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां कार्टर उससे मिलने आया होता है और वहां ग्रेगरी के साथ काम करने वाली लोरी उसे देखने आई होती है और दोनों को निकालकर अकेला ग्रेगरी उसके पास आता उसे तसल्ली देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे देखकर ट्री को ख्याल आता है कि उसे मारने वाला ग्रेगरी भी हो सकता है, इसलिए वो उसे ड्रिंक का बहाना करके बाहर भेजती है और खुद ग्रेगरी का ऑफिस गाड़ी की कीज ढूंढने के लिए चेक करती है, जिससे उसे बेबी मास्क मिलता है और इससे उसका शक मजीद बढ़ता है, जिस पर वो जल्दी से गाड़ी की कीज उठाए वहाँ से निकलकर भागने लगती है कि उसका सामना ग्रेगरी से होता है, जिसे कातिल ट्री के सामने ही मार देता है, जो देखकर ट्री बाहर की तरफ भागती और पार्किंग लॉट में जाकर ग्रेगरी की गाड़ी में बैठती वहाँ से निकल जाती है। ट्री को लगता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन तभी उसे पुलिस कार तेज गाड़ी चलाने पर रोकती है, जिस पर ट्री कातिल से बचने के लिए झूठ बोलती है कि वो ड्रंक है, जिस पर उसे गाड़ी में बिठा लिया जाता है। तभी गाड़ी को कातिल की गाड़ी टक्कर मारती है, जिससे पेट्रोल लीक होने लग जाता है, जिस पर कातिल बर्थडे कैंडल फेंककर गाड़ी के ब्लास्ट में ट्री को मार देता है। ट्री की दोबारा आंख दिन के शुरू पर खुलती है, जहाँ वो कार्टर को दिखाती है कि पेन किलर्स की जगह रायन का आना, बाहर के होने वाले सारे वाकयात उसे सब पता है और वो उसे सब कुछ होता भी दिखाती है, जिस पर पहले तो कार्टर हैरान होता है, लेकिन फिर उस पर यकीन कर लेता है। कार्टर ट्री को कमजोर देखकर उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहां उदास हुई ट्री बातों ही बातों में बताती है कि उसकी 3 साल पहले फौत हुई मदर की बर्थडे भी उसी के साथ आती है, जो वो दोनों साथ मनाते थे, लेकिन उनके मरने के बाद से वो बदल गई, क्योंकि उसके डेविड से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और वो सबसे रूडली बिहेव करती है, जिस पर कार्टर उसे तसल्ली दे रहा होता है कि ट्री की नजर टीवी पर चलती न्यूज पर जाती है, जहां बताया जा रहा होता है कि 6 लड़कियों का मर्डरर टॉम उन्हीं के कैंपस हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सुनकर ट्री को लगता है कि यही शख्स है जो हॉस्पिटल से भागकर उसे मार देगा, इसलिए वो फौरन कार्टर के साथ परेशान हॉस्पिटल जाती है ताकि उसके भागने से पहले उसे पकड़ सके, लेकिन टॉम पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भाग चुका होता है, जो जानकर ट्री बचने के लिए एक्स उठा लेती है। टॉम उसके सामने आता है तो कार्टर ट्री को बचाने के लिए टॉम पर हमला करता है, जो कार्टर को मार देता है, जिसके बाद ट्री उसे मारने लगती है कि उसे एहसास होता है कि अगर टाइम लूप रुक गया तो कार्टर मरा ही रहेगा, इसीलिए वो खुद ही लटक कर अपने आप को मार लेती है। एक बार दोबारा उसकी आंख कार्टर के कमरे में खुलती है तो वो कार्टर को देखकर खुशी से उसे हक करती है, लेकिन कार्टर को कुछ याद नहीं होता, जिस पर ट्री उसे कुछ बताए बगैर बाहर निकलती है और अब वो बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि उसको असल कातिल का पता होता है। ट्री गुजरते हुए सबसे रूडली बिहेव करने के बजाय हंसती मुस्कुराती बात करती है और अपने रूम में जाकर लोरी से भी अच्छे से बात करती है, जिस पर लोरी हैरान होती है, लेकिन ट्री गौर किए बगैर उससे कपकेक लिए वहाँ से ग्रेगरी के पास जाती है, जिसे वो लेक्चर के दौरान बाहर बुलाकर उससे अफेयर खत्म कर देती है। फिर वो सिस्टर्स के पास जाती है, जहाँ वो सबके सामने जंक फूड खाती है और डेनियल की बातों पर उठकर जाती बेकी को रोकती, उसका खाना डेनियल पर फेंककर उसे सबके सामने बेइज्जत करती है। फिर वो सबके सामने कार्टर को किस करती है, जिसके बाद वो उसे रात में अपने साथ बर्थडे मनाने का कहती है और फिर रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पिछली दफाओं की तरह डेविड उसका वेट कर रहा होता है और दोनों खुशी खुशी लंच करते हैं, जिसके बाद उनका रिलेशनशिप सही हो जाता है। ट्री फिर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो
वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देकर उससे गन लेती है और सोए हुए टॉम के पास जाती है, जिसकी तरफ वो गोलियां चलाती है, लेकिन गन चल नहीं रही होती, जिस पर टॉम उसे बताता है कि गन पर सेफ्टी लॉक है और वो उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है कि ट्री की घड़ी पर अलार्म बजता है जो उसने उस टाइम लाइट जाने के रिमाइंडर के लिए लगाया होता है। तभी लाइट जाती है तो ट्री उसका फायदा उठाती है और जब लाइट वापस आती है तो वो टॉम के पीछे खड़े उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद ट्री खुश होती है, इसलिए वो रात को कार्टर के रूम में जाकर उसके साथ लोरी का बनाया कपकेक खाकर बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद वो सो जाते हैं। लेकिन ट्री की आंख दोबारा 18th डेट को उसी दिन के शुरू में खुलती है, जिस पर वो शदीद परेशान हुई फौरन अपने रूम जाती है, जहाँ लोरी उसे कपकेक देती है, जिससे ट्री इनकार करने लगती है तो उसे सब समझ आ जाता है। दरअसल उसकी कातिल लोरी ही होती है जो उसे कपकेक में जहर मिलाकर मारना चाहती होती है, लेकिन ट्री वो पहले किसी भी बार वो कपकेक नहीं खाती, तो लोरी अपनी नर्सिंग जॉब का फायदा उठाती ट्री को मारने की कोशिश करने लग जाती है और इल्जाम टॉम पर डालने के लिए उसे ड्रग्स देकर भगा देती है। और ये सब जब ट्री लोरी को कहती है तो वो इनकार करती है, जिस पर ट्री उसे कहती है कि वो अभी उसका कपकेक पुलिस के पास ले जाएगी, जिससे सच सामने आ जाएगा, जो सुनकर लोरी ट्री पर हमला कर देती है। दोनों की लड़ाई के दौरान ट्री उसका ये सब करने की वजह पूछती है तो वो कहती है कि उसका ग्रेगरी के साथ अफेयर था, लेकिन ग्रेगरी ने उसे छोड़कर ट्री के साथ अफेयर शुरू कर दिया क्योंकि उसे ट्री लोरी से बेहतर लगती थी, इसलिए वो ये सब ट्री के साथ कर रही थी। जो सुनकर ट्री को ये बहुत ही फजूल वजह लगती है। लोरी ट्री को आखिरी दफा मारने ही लगती है कि कमरे के बाहर से डेनियल की आवाज आती है, जिस पर लोरी डिस्ट्रैक्ट होती है तो ट्री उसके मुंह में कपकेक डालती है और उसके सर पर लैंप मारकर उसे विंडो से गिराकर मार देती है। इस सब के बाद ट्री कार्टर से मिलती है और दोनों रेस्टोरेंट में बैठे न्यूज पर सारे वाकये के बारे में सुन रहे होते हैं, जिसके बाद कार्टर ट्री को अपने साथ चलने का कहता है तो वो उसके साथ चली जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो डर जाती है कि दिन दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन ये कार्टर का प्रैंक होता है जो जानकर ट्री सुकून का सांस लेती है और यही मूवी एंड हो जाती है।